प्यारे लोगों, आप लोगों को संसार की वस्तुओं में से कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त है, किंतु इन वस्तुओं से आप अपने को कैसा समझते हैं मालूम है। सांसारिक वस्तुओं में से अधिक या कम जो कुछ भी प्राप्त है, इसमें संतुष्टि नहीं आती है। जहाँ संतुष्टि नहीं है वहाँ शांति सुख नहीं है। यह खोज अवश्य चाहिए कि जिसको पाकर पूरी संतुष्टि हो जाए वह क्या है। इसके लिए संसार में कोई खोजें तो संसार के सभी पदार्थ इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। रूप को आँख से, शब्द को कान से आदि। इन सब पंच विषयों से विशेष कुछ संसार में नहीं है। यदि है भी तो आप कैसे जान सकते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जिसमें पूरी संतुष्टि है वह पूरी संतुष्टि देने वाला पदार्थ परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उस परमात्मा की खोज करो। इसका कारण है कि परमात्मा पूर्ण है और इंद्रियां अपूर्ण शक्ति वाली है। अपूर्ण शक्ति वाली इंद्रियों से पूर्ण सुख शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पूर्ण परमात्मा को खोजो। वह परमात्मा कहाँ है, स्वरूप तो वह क्या है, इसका पता लगाओ। मुक्तसर में है कि जो इंद्रियों से अगोचर है, आत्मगम है, वह वही है। वह सर्वत्र है, कहीं से भी खाली नहीं है। बाहर भीतर एक रस सब में है। बाहर ही भीतर ही एको जानो यहु गुरु ज्ञान बताई, गुरु नानक साहब। इसलिए उसकी खोज करो। जो वस्तु आपके घर में हो और दूसरे के घर में भी हो तो उसे लेने की सुगमता कहाँ होगी, अपने घर में या दूसरे के घर में। अपने घर की वस्तुओं को लेने में ही सुगम है। दूसरी बात है कि इंद्रियों से विषयों का बाहर में ज्ञान होता है, किंतु परमात्मा इंद्रिय ज्ञान द्वारा जाना नहीं जाता। तब फिर उसे बाहर में इंद्रियों से खोज कर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है कि परमात्म गुरु निकट विराजें, जागु जागु मन मेरे। परमात्मा अपने अंदर में अत्यंत निकट है। यह शरीर कब गुजर जाएगा ठिकाना नहीं है। भजन करने का अवसर निकल जाता है, पीछे पछतावा होती है। इसलिए इसके छूटने के पहले से ही भजन करो। परमात्मा को ढूंढने में विलंब मत करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। संत कबीर साहब। इसलिए जल्दी खोज करनी चाहिए। फिर कहा जुगन जुगन तो ही सोबत बीते, अजहु न जाग सवेरे। संत कबीर साहब। माया मुख जागे सभे सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशि सो जागा परमान। संत दरिया साहब। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहना है कि मोह निशा सब सोबनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सबको प्रतिदिन हुआ करती है। यह कैसे होता है। जागने के समय में एक स्थान में, स्वप्न में दूसरे स्थान में, सुषुप्ति में तीसरे स्थान में जीव रहता है। स्थान भेद से अवस्था भेद और अवस्था भेद से ज्ञान भेद होता है। अभी आप जगे हुए हैं, किंतु साधु संत इस जगना को भी जगना नहीं कहते हैं। तीन अवस्थाओं से ऊपर तुरीय अवस्था में अपने को ले जाओ तब जगना है। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। जब तक तुरीय में जीव नहीं जाता है तब तक जगना नहीं है। केवल विचार में जान लेने से जगना नहीं है। जगना तब होता है
जब चौथी अवस्था में जाओ। इसके लिए गुरु से यत्न जानो, गुरु यत्न बता भी दे और यत्न जानने वाला अभ्यास नहीं करे तो वहाँ कैसे पहुँच सकता है। जितने पदार्थों में हमारी आसक्ति होती है वहाँ जितने पदार्थ हम लसकते हैं, इस लसकाव से अपने को विचार द्वारा छुड़ाओ और अंतर अभ्यास द्वारा उस लसकाव के संबंध को ढीला करो। तुर्य का मैदान भी बहुत लंबा है, इसमें बढ़ने पर आसक्ति छूटती जाती है। साधु संत लोग ईश्वर की खोज अपने अंदर करने कहते हैं। गुरु नानक देव ने भी कहा है कि काहे रेबन खोजन जाई, सर्व निवासी सदाय अलेपा तो ही संग समाई, पुप मधि जीव बास बसत है मुकुर माही, जैसे छाई तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एको जानो यो गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी अपने अंदर में ईश्वर की प्राप्ति हुई। वे कहते हैं कि यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही बाहर फिरत विकल भय धायो, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद अतिमतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ ते आयो, ज्यों सर विमल वारी परिपूरन ऊपर कछु सिवार तृण छायो, जारत यो ताही तजियो सट चाहत यही विधि तृषा बुझायो, व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तजी विषय बबूर बागमन लायो, तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम मूढ़ न आन पुराणन गायो, तुलसीदास प्रभु यह विचार जिए कीजिए नाथ उचित मन भायो। लोग ग्रंथों को पढ़ कर व्याख्यानों को सुन कर ईश्वर का ज्ञान समझते हैं, किंतु यह ज्ञान पूर्ण नहीं है। पूर्ण ज्ञान प्रत्यक्षता में है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिए कहते कि जो सर विमल वारी परिपूरन ऊपर कछु सिवार तृण छायो, जारत ही ताही तजियो सठ चाहत यही विधि तृषा बुझायो। सूरदास जी महाराज भी यही कहते हैं, अपन पो आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी ढूंढत फिरत भुलायो, फिर चेत्यो जब चेतन होई करी आपुन ही तन छायो, राजकुमार कंठे मन भूषण ब्रह्म भय कहो गमायो, दियो बताए और सतजन तब तन को पाप नसायो, सपने माही नारी को ब्रह्म भय बालक कहूँ हेरायो, जागी लख्यों ज्यों को त्यों ही है, ना कहूँ गयो न आयो, सूरदास समझे कि यह गति मन ही मन मुस्कायो, आ कही न जाए या सुख की महिमा ज्यों गुंगो गुर खायो। गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह सूरदास जी भी मृगा की उपमा देते हैं। फिर ये एक माई की उपमा देते हैं कि जैसे कोई माई अपने बच्चे को साथ में लेकर सो गई और स्वप्न में देखती है कि बच्चा खो गया, किंतु जगने पर उसे अपने नज़दीक ही मिलता है। उसी तरह माया में सोया हुआ प्राणी को ईश्वर खोया हुआ मालूम होता है, किंतु ईश्वर उसके नज़दीक में ही है। पलटू साहब भी कहते हैं कि बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाय के तीरथ छाने, भर में चारी खूंट न ही सुधी अपनी आने, फूल माई जो बास काठ में अग्नि छिपानी, खोदे बिनु नहीं मिले अहे धरती में पानी, दूध महे घृत रहे छिपी मेहदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहूँ तिल भर नहीं खाली, पलटू संग बीच में कर ले अपना काम, बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम। हम लोगों का यह संतमत सत्संग है। संतमत वह है जो सब संतों की राय है। यह ज्ञान की ईश्वर अपने अंदर है, अपने अंदर उसकी खोज करो, यही सब संतों की राय है। लोग ईश्वर की खोज में दूर दूर तक हैरान न हो, उसकी खोज अपने अंदर में करें। इसलिए संतों का सत्संग है। शरीर से जैसे मनुष्य है उसी प्रकार ज्ञान से भी मनुष्य होना चाहिए। जब बाहर से विषयों को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब वह पूरा मनुष्य होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पूरा मनुष्य बने
और सारे कलेशों से दूर हो जाएं। त्रिकाल संध्या अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुंह हाथ धोकर, दिन में स्नान के बाद और फिर सायंकाल, तीनों काल संध्या करो। यह कितने पूर्व से है ठिकाना नहीं। हमारे मुसलमान भाइयों के लिए पंचभक्ति नमाज है। बहुत मुसलमान भाई करते हैं, वे बहुत अच्छा करते हैं। जो नहीं करते वे ठीक नहीं करते हैं, पाप करते हैं। उसी तरह हमारे भारतीय वैदिक धर्मावलंबी को वित्रकाल संध्या करनी चाहिए। जो नहीं करते वे ठीक नहीं करते, पाप करते हैं। अपने अंदर में परमात्मा की खोज होनी चाहिए। मंदिरों में जो दर्शन होता है वह अपूर्ण है। इच्छा रही जाती है कि प्रत्यक्ष दर्शन होता है, इसलिए अपने अंदर में खोजिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। यह प्रवचन रोहतास जिलांतर्गत श्री संतमत सत्संग मंदिर डेहरी ऑन सोन में दिनांक 18/10/1954 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।